जय श्री कृष्णा। भक्तों, एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आप तो अनादि हैं, अनंत हैं, किंतु फिर भी आप पृथ्वी पर इतने सारे व्रत और पर्व क्यों स्थापित करते हैं। तब भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी यह सब मनुष्यों के कल्याण हेतु है। जब जब मनुष्य मेरे प्रिय वृक्षों, नदियों और पर्वों का पूजन करता है, तब वह मुझसे सीधा संबंध जोड़ता है। ऐसा ही एक व्रत है आंवला नवमी का व्रत, जो मेरे स्वयं के स्वरूप की उपासना का प्रतीक है। भगवान बोले, आंवला मेरा प्रिय वृक्ष है, इसमें त्रिदेवों का वास है। ब्रह्मा इसकी जड़ में, विष्णु इसके तने में और महादेव इसके शीर्ष में निवास करते हैं। इस वृक्ष की छाया में जो भी साधक श्रद्धा से पूजन करता है, वह जीवन के सभी दोषों से मुक्त होकर पुण्य लोक को प्राप्त होता है। इसके पीछे एक रहस्य छुपा है और अद्भुत कथा भी कही जाती है। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है और इससे जुड़ी कथाओं का श्रवण भी करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य सुने और श्री हरि विष्णु की कृपा के साक्षी बने। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। दीपावली के बाद जब घरों की दीवारों से अब भी हल्की हल्की दीपक की लौ चमक रही होती है, जब वातावरण में सुगंधित धूप, गोमय से सने आंगन और तुलसी चौरे की लौ मिलकर एक दिव्यता रचते हैं, तभी आता है एक ऐसा पर्व जो केवल धर्म नहीं बल्कि प्रकृति भक्ति का संदेश देता है। आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि होती है और यह तिथि भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। कहा गया है कि दीपावली के 8 दिन बाद जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। यही कारण है कि इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस वर्ष 2025 में आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर 2025 को है। पंचांग के अनुसार नवमी तिथि 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 से आरंभ होकर 31 अक्टूबर को 10:03 पर समाप्त होगी। पूजा का श्रेष्ठ समय पूर्वाह्न सुबह 6:32 से 10:30 तक रहेगा। जो भक्त इस अवधि में व्रत पूजन करते हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य, आरोग्य और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर संतान सुख, आरोग्य, धन समृद्धि और पारिवारिक शांति के लिए पूजा करती हैं। कहा गया है, जहां आंवला वहां विष्णु का वास। कार्तिक मास में श्री हरि का निवास आंवले वृक्ष में होता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक बना रहता है। इसलिए इस पूरे मास में आंवला वृक्ष की पूजा को महा पुण्यकारी कहा गया है। कहा जाता है कि दिवाली के बाद जब समस्त दिशाएं दीपों से प्रकाशित होती हैं, तो पृथ्वी पर देवताओं का जागरण आरंभ होता है। देव उठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व अर्थात आंवला नवमी पर भगवान विष्णु की उपासना और प्रकृति सेवा का संगम होता है। दिवाली के बाद यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दिवाली का उद्देश्य अंधकार को दूर करना था और आंवला नवमी का उद्देश्य उस प्रकाश को स्थायी बनाना है, जो केवल दीपों में नहीं, हृदयों में जलता रहे। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि आंवला वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं बल्कि अमृत कलश है। इस दिन वृक्ष की शाखाओं से अमृत तुल्य ऊर्जा बूंदों के झरने का प्रतीकात्मक वर्णन मिलता है। प्राचीन मान्यता है कि इस दिन आंवले वृक्ष से अमृत की बूंदें टपकती हैं, इसलिए इसके नीचे बैठकर भोजन करना, दान पुण्य करना अथवा परिवार सहित भक्ति भाव से गीता गाना, यह सब आरोग्य, सुख, शांति और संतति वृद्धि देने वाला माना गया है। यही कारण है कि इस दिन वृक्ष के नीचे भोजन करने की परंपरा आज भी जीवित है। आंवला नवमी के पीछे कई पौराणिक रहस्य छिपे हैं। कहा जाता है कि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। कुछ स्थानीय कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस दिन कुष्मांड नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। कुष्मांड का अर्थ होता है कद्दू, अतः इस दिन कद्दू का दान भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत में आंवले का फल प्रसाद के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोग व्रत रखते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं और दान करते हैं।
जिससे उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि जो भक्त कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन वृंदावन या गोवर्धन की परिक्रमा करता है वह सीधे वैष्णव लोक में स्थान पाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कंस वध से पूर्व तीनों वनों की परिक्रमा यही दिन की थी। यह दिन कृष्ण के लिए तपस्यात्मक था और भक्तों के लिए आराध्य है। आंवला वृक्ष की वैज्ञानिक महत्ता भी अद्भुत है। आंवले में विटामिन सी का सर्वोच्च स्तर होता है जो शरीर को रोगों से रक्षा देता है। आंवला के नीचे बैठकर भोजन करने से प्रकृति की शीतलता और उस वृक्ष की ऊर्जा मानव तन में प्रभावित होती है। यह परंपरा केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है। इस दिन भक्त प्रातःकाल स्नान करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। वे कहते हैं कि आंवले के रूप में स्थित श्री हरि मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखो। पूजा के बाद आंवले का प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उनके लिए आंवले के नीचे भोजन बनाकर दान करना सबसे उत्तम कर्म माना गया है। कहते हैं कि देवताओं ने भी इस दिन प्रकृति की आराधना की थी। जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकला तो देवताओं ने आंवला वृक्ष को अमृत का प्रतीक माना और उसकी जड़ों में अमृत की बूंदें डाल दी। इसलिए कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में अमृत का वास्तविक वास है। जो भी भक्त इस दिन उसके नीचे बैठकर भोजन करता है वह शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अमृत का रस प्राप्त करता है। इसी कारण से लोग कहते हैं दिवाली से प्राप्त प्रकाश अस्थायी है पर आंवला नवमी से प्राप्त पुण्य अक्षय है। दिवाली के दीपक बुझ जाते हैं पर आंवले की हरियाली साल भर प्रकृति में प्राण भरती रहती है। भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या आंवला पूजन कहा जाता है। पंचांग और विद्वानों के अनुसार इस वर्ष आंवला अक्षय नवमी का सर्वश्रेष्ठ पूजा योग्य समय पूर्वाह्न मुहूर्त 31 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 6:32 से 10:03 तक माना गया है। अतः भक्तों, इस अवधि में स्नान करके आंवले के वृक्ष के पास बैठकर विधिवत पूजा और दान्य पुण्य करने का विशेष फल प्राप्त होगा। कार्तिक मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय माह है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं इस दिन जो भक्त आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करता है या भोजन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक का अधिकारी बन जाता है। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु ऐसा कौन सा व्रत है जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और परिवार को सुख समृद्धि प्राप्त हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, कार्तिक मास की शुक्ल नवमी को आंवला नवमी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से सहस्त्र गोदान, गंगा स्नान और यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से पाप नष्ट होते हैं और सौभाग्य स्थायी रहता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, देवी, आंवला वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास है। इसकी पूजा करने वाला भक्त त्रिलोक के देवताओं का पूजन करता है। यह सुनकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और बोली, यह व्रत तो सचमुच कल्याणकारी है। भक्तों, तभी से आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का यह शुभ पर्व मनाया जाने लगा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे, राधे राधे।